नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करते हुए आपका राज्य आपकी खबर में खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद से यूपी दिवस के अवसर पर बड़ी खबर सामने आई है। मेला रामनगरिया क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने किसानों, कर्मचारियों और लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 कर्मचारियों को सम्मान मिला। वहीं 1500 से अधिक लाभार्थियों और जिले के 15 गणमान्य लोगों को भी मंच से सम्मानित किया गया। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि जिले में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से किसानों और अन्य लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया गया है। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने माघ मेला रामनगरिया में सूचना विभाग की विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण कर जिले के विकास कार्यों का अवलोकन किया। फर्रुखाबाद जिले में आज हम सब उपस्थित हैं। गंगा जी के तट पे रामनगरिया मेले में यूपी दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ। हमारा सौभाग्य कि हमने हाइब्रिड मोड में यानी वीडियो पे आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुना और उनके आशीर्वाद के अनुसार हम लोगों ने संकल्प लिया कि अपने फर्रुखाबाद की जो स्टोरी है वो विकसित भारत की एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी। एक समय था जब फर्रुखाबाद में उद्योग आ नहीं रहे थे। आज हमारी चुनौती ये है कि हम जल्दी से जल्दी जमीन उद्योगों को दें और वो अपने उद्योग लगा पाएं। आज यूपी दिवस के अवसर पे सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। खासकर फर्रुखाबाद में दालमोट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए एक जिला एक व्यंजन नाम से एक नई और बड़ी प्रभावशाली योजना शुरू की गई। जैसे उत्तर प्रदेश ने ओडीओपी बनाया और पूरे देश ने फॉलो किया, मुझे विश्वास है ओडीओसी भी बहुत ही स्वादिष्ट सिद्ध होगा और पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपनी धाक जमाएगा। फर्रुखाबाद की हमारी दालमोट भी पहले से दूर तक जाती रही है, लेकिन अब इसके रास्ते और खुलेंगे। फर्रुखाबाद जिले में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी ने अनमिपद मतदाताओं की प्रगति देखी और नोटिस भेजकर उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने। इस अवसर पर उन्होंने सभी को शपथ दिलाई कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं। एसआईआर सर्व में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ और सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं छात्र छात्राओं को भी भागीदारी के लिए सम्मानित किया गया। मतदाता पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जो 2003 से मतदाता सूची में जिनका नाम है अनवैध उन लोगों को नोटिस दी गई और उसी एडिशनल एईआरओ के पास ये लोग अपने डॉक्यूमेंट लेकर जवाब के साथ आए हुए हैं। उसी को निरीक्षण किया गया कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण किया गया, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जो 2000 क्षेत्र से हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस ब्लैकमेलिंग गिरोह में 2 पुलिसकर्मी, एक महिला फौजिया, बीकेयू के मंडल प्रवक्ता आदिल जैदी और नगर पालिका सभासद शाबेज शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि महिला के जरिए लोगों को फंसाकर अश्लील वीडियो या फोटो बनाकर रुपए वसूल और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से धमकाया जाता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभासद शाबेज को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है और उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। थाना कीरतपुर से संबंधित एक प्रकरण में मुख्य क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद द्वारा यह अवगत कराना है कि मोहम्मद अरसलान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने थाना कीरतपुर से संबंधित 5 व्यक्तियों, जिसमें सावेज उपसानू जो वार्ड मेंबर हैं, फौजिया, आदिल और थाना कीरतपुर पर नियुक्त मुख्य आरक्षी लालू यादव और पुनीत त्यागी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया। उनका एक वीडियो बना लिया, जिसके पश्चात उस वीडियो के आधार पर उनसे अनावश्यक दबाव डाल करके पैसे उगाही का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए जांच की गई तो यह आरोप सही पाए गए। तत्काल ही थाना कीरतपुर पर सुसंगत धाराओं में सभी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। तत्काल ही इस मामले में सावेज उपसानू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
साक्ष्य संकलन विवेचना की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जो दो मुख्य आरक्षी हैं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। थाना कीरतपुर से संबंधित एक प्रकरण में मुख्य क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मेहरबान सिंहपुरवा पहुंचे और शौर्य चक्र से स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विराट दंगल में हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम खुद दंगल मैदान में उतरकर कमेंट्री करते हुए नजर आए और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्ण गौर एवं पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन कानपुर में हुआ है। मैं सभी देश भर से आए हुए अपने पहलवानों का स्वागत करता हूं और चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारा भाई, हमारा चौधरी साहब का जो पोता है अपना मोहित यादव, उसने जिस ढंग से लगातार उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो मेरा भाई है। हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और पूरे प्रदेश में एक साथ चौधरी साहब की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे उनकी नीतियों रीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बेटा कि आज आप माइक लेकर क्या था दंगल पे पहुंच गए थे, किस तरीके का? देखिए, मैं खिलाड़ी रहा हूं। जब मैं पढ़ता था तो कोई खिलाड़ी अपने आप को रोक नहीं सकता। खेल का मैदान हो, रेसलिंग हो, स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उस समय हम अपने को भूल जाते हैं, हम स्वयं खिलाड़ी बन जाते हैं। और ये हमारे भाई जिस ढंग से कला का प्रदर्शन रेसलिंग का कर रहे थे, अद्भुत था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पहलवानों के उत्साहवर्धन के लिए मैं स्वयं इसलिए फील्ड पर गया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मलेरिया थाना क्षेत्र में कक्षा 9 की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की हृदय विदारक घटना सामने आई है। पीड़िता के पिता, जो स्वयं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने तहरीर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद समीर और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने और कानून का कठोर पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। है कि वादनी द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री का घर से कहीं चले जाने के संबंध में थाना मलेरिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व अपहर्ता की सकुशल बरामदगी की गई और थाना मलेरिया पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित दो अभियुक्त मोहम्मद साहिल और मोहम्मद समीर निवासीगण ग्राम खसपरी थाना मलेरिया को कल दिनांक 24 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। खबर वाराणसी से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के कुंज विहार कॉलोनी में पुलिस ने एक बार फिर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ की टीम ने दबिश देकर 4 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने अनैतिक सामान भी बरामद किया। रैकेट का संचालक फरार होने में सफल रहा। वहीं पुलिस उसके साथ अन्य सदस्यों और मकान मालिक का पता लगाने में जुटी हुई है। एसओजी टीम ने कहा कि आरोपी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से वाराणसी में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश गया है। वाराणसी पुलिस द्वारा सीपी संवाद हेल्पलाइन नंबर 9670705555 के द्वारा एक शिकायतकर्ता द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ कुंज विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में अनैतिक डे व्यापार चलाया जा रहा है। तो इस पर एसओजी टीम और मेरे द्वारा मौके पर दबिश दी गई और यहाँ पर जो जांच की गई उसके द्वारा ये पाया गया कि यहाँ पर अनैतिक डे व्यापार चलाया जा रहा है, जिसमें अभी फिलहाल यहाँ पर 4 लड़कियां पाई गई और एक कस्टमर मौके पर पाया गया और उसके अलावा और भी सामान पाया गया, जिससे ये पुष्टि की जाती है कि यहाँ पर अनैतिक व्यापार चला जा रहा है। इस पूरे सिंडिकेट में मास्टरमाइंड कौन है, क्या समझ जी अभी इस चीज की जांच चल रही है कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था, यहाँ पर इन लड़कियों को कौन लाया और इस फ्लैट का ओनर कौन है और ये पूरा संचालन जिसके द्वारा किया जा रहा था इसकी जांच अभी हो रही है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित केवल है, बाहर प्रदेश से भी लोग आए हैं? अभी ये भी इस चीज की भी पुष्टि करना बाकी है कि लड़कियां कहाँ से आई हैं और इनको किस जगह से लाया गया। 77वां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जनपद में अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि राकेश गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम ने दीप प्रज्वलन के साथ विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
प्रदर्शित क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग, महिला सशक्तिकरण और कृषि की उपलब्धियां शामिल थी। वहीं जिलाधिकारी रमेश रंजन और मेयर कामिनी राठौर ने प्रशासनिक और नागरिक उपलब्धियों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि ने प्रदेशवासियों से जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। हम सब देख रहे हैं कि किस गति से पहले 12 लाख का जीडीपी था, आज 31 लाख होने जा रहा है। यानी कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। इतनी प्रगति इस प्रदेश की हुई है। आज पूरे प्रदेश में वैसे बहुत ही उल्लास के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। आज सौभाग्य से हमारे लखनऊ में भी हमने देखा, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी थे, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बहुत प्रशंसा की, माननीय योगी जी थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से हमारे नव भारत के निर्माता मोदी जी के दिशा निर्देशन में और हमारे योगी जी के नेतृत्व में यह प्रदेश चल रहा है, कोई बात नहीं, 1 ट्रिलियन तो हम अगली साल एडॉप्ट कर लेंगे। मगर जो विचार, जो स्कीमें चल रही हैं, जो योजनाएं हैं, जो तरीका है, उससे यह प्रदेश विश्व में भी छाएगा। हम जिस तेजी से चल रहे हैं, हम पूरे देश का भी नाम रोशन करेंगे, देश की प्रगति में भी हिस्सा हमारा बहुत बड़ा होगा और यहाँ पर पूरा विश्व आकर्षित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्हें आप सबको बहुत से हम सब देख रहे हैं कि किस गति से पहले 12 लाख का जीडीपी था, आज 31 लाख होने जा रहा है। यानी कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहा है। कानपुर से बिकरू कांड से जुड़ी एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। वर्ष 2020 के बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद पहली बार मृतक विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे मीडिया के सामने आई। ऋचा दुबे ने खुशी दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनके पति और पूरे परिवार को बदनाम कर रही है। ऋचा का दावा है कि खुशी दुबे की पहचान संदिग्ध है और उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिकरू कांड की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जो कुछ हुआ वह गलत था। साथ ही बिकरू कांड पर बनी फिल्म को झूठा बताते हुए उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। क्यों? ये शादी की नहीं मामला है, वो अपना दुख, जैसे अपनी माँ बीमार है, उसका दुख वो उस हिसाब से व्यर्थ करे, यदि उसको बताना है या मदद लेनी है। पर वो ये क्यों बीच में लाती है कि मुझे उठा लिया गया, मुझे बंदूक लगा के उठाया गया, मेरी किडनैप करी। आप एक बात बताइए, एक भैंस के मुकदमे में विकास का इनकाउंटर हो गया। यदि लड़की किडनैप करते तो आप खुद लगा सकते हैं क्या होता, पहले ही हो जाता, क्योंकि ये अप्रैल मई से रह रही है अमर के घर में। और मेरा, आप वहाँ के 10 किलोमीटर तक के गांव में जाइए, आपको ये स्टोरी सब बता देंगे, पूरा गांव जानता है। खुशी के 3 थे, जिसमें एक पहले पति की मैं जानकारी बटोर नहीं पाई हूँ, दूसरा लड़का है अतुल ठाकुर और ये कुर्सी खेड़ा गांव में है, और कोई निवादा क्या लगता है उसका बेटा, पुरवा लगता है कुछ गांव का। मैं पूरा लिखा हुआ मेरे पास रखा है, मैं आपको भेज दूंगी, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं। ये बंदे कल भी थे, कल भी मैंने वहां के गांव के लोगों से और उन लोगों से सबसे बात करी हुई है। अमर से करी, जबकि इंडियन लॉ के हिसाब से एक बंदा एक ही शादी कर सकता है। अमर से शादी का कोई भी लीगल नहीं मैं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि आप लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको दुबे ना करा, या तो आप उसको तिवारी मैके से है, या फिर आप उसको ठाकुर कर सकते हैं, उसका पति जो जिंदा है उसके अकॉर्डिंग। उसका कहना है कि हमको उठा के ले जाया गया है, क्या कहना है कि उठा के नहीं, कोई उठा के नहीं लेके गए थे। उठा के तो वो अतुल ठाकुर के घर से आई थी, जब उसके माँ बाप ने आके विकास से मदद मांगी थी कि विकास, एक ब्राह्मणों की लड़की ठाकुरों के घर में आज महीनों से शादी करके रह रही है, प्लीज़ आप मेरी मदद करिए। विकास ने जाके इसकी लड़की को वहाँ, जबकि बहुत विरोध हुआ, वो मजरा जो गाँव का है वहाँ पर टोटल ठाकुरों का ही एरिया है, वहाँ से उसको उठा के लाए इसके घर पे। उसी बीच में ये नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ और ये अमर के साथ लग गई, फिर ये अमर के घर में ही रही है। खबर कानपुर से है, जहां नशे के खिलाफ कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा अभियान शुरू किया। देर रात शहर के शराब ठेकों, बियर शॉप और हुक्के बार में पुलिस ने सघन छापेमारी। एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में थाना स्वरूपनगर, फजलगंज, काकादेव और नजीराबाद क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। वहीं लाइट आउट 2.0 अभियान के तहत अवैध हुक्के बारों में छापा मारकर भारी मात्रा में हुक्के और तंबाकू
युक्त फ्लेवर बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध हुक्का बारों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एडीसीपी ने बताया है कि अभियान पूरे शहर में निरंतर जारी रहेगा। रात में जो अवैध हुक्का बार चलते हैं, शटर के नीचे से दारू बेची जाती हैं, या फिर ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनकी वजह से रोड जाम हो जाता है, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, इन सब समस्याओं के लिए आज अभियान चला गया जो स्वरूपनगर सर्कल में था। चारों थानों की संयुक्त कार्रवाई के अनुसार हमने ये अभियान चलाया है। लाइट आउट जो 2.0 है स्वरूपनगर में, वहाँ पर हमने छापेमारी की थी और वहाँ पर अवैध हुक्का पार्लर चल रहा था। वो हुक्का पार्लर सीज किया गया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। हाँ, ये पूरे कानपुर में ऐसा ही अभियान चलते रहे। छोटी काशी गोला में ओवरलोड गन्ना ट्रॉली पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बजाज शुगर मिल के गन्ना सेंटर से फैक्ट्री भेजी जा रही ट्रॉली फुटपाथ पर अंडे की दुकान पर गिर गई, जिस समय वहां लगभग आधा दर्जन लोग खड़े थे। घटना से हाईवे कई घंटे जाम रहा। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। दबे लोगों को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जिसमें 3 की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर किया गया, जबकि 3 का इलाज सीएचसी गोला में जारी है। प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो सफाई कर्मी सबने कहा था यहाँ पे रोड़े डलवा दो, कूड़ा उठता है। तो ये जो है कूड़ा यहाँ पे पड़ता है, कूड़ा ये परमानेंट यहाँ गिरता है, बहुत पुराना गिरान बता रहे हैं। ये जो घटना हुई है इस संबंध में आपका कहना है कि कूड़े के चक्कर में हुआ? ये कूड़ा का ढाल जो है इसी में पहिया स्लिप हुआ, वहाँ लौट गया, उसका पंचर पहिया था। अच्छा, पंचर पहिया था, जान नहीं पाया कि रोड है या कूड़ा है? हाँ, जान नहीं पाया। अगर यहाँ पे मलबा पड़ जाए तो हादसा नहीं हो। तो ये नगर पालिका के कर्मचारियों की पूरी लापरवाही है। हाँ, कर्मचारी मैंने कहा था 2-3 दिन पहले खुद अपने आप तो बोले थे भैया डलवा देंगे, लेकिन आज तक कोई रोड नहीं पड़े जो रोड की ढाल खत्म हो। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान ऑपरेशन सवेरा में मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अवैध संपत्तियां सुरक्षित नहीं है। थाना मीरापुर क्षेत्र के 2 भाइयों लोकेंद्र और योगेंद्र की नशे की कमाई से अर्जित करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में गठित टीम ने गहन जांच कर सक्षम प्राधिकारियों को रिपोर्ट भेजी और 22 जनवरी को 4 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश मिला। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अभी हाल में एक 68F के तहत NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, बुढ़ाना का मैटर था। अभी मीरापुर के मामले में 2 सगे भाइयों के खिलाफ जो कि NDPS एक्ट के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, पिट NDPS के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और 1985 के NDPS एक्ट की 68F के तहत लगभग 4 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी जो है सीजर का आदेश साफेम कोर्ट न्यू दिल्ली द्वारा किया गया है और इसके तहत इनके पास से कृषि भूमि प्लाट 0.7540 हेक्टेयर जो कि तहसील शामली के तहत पर है, 93-91 वर्ग मीटर प्लाट है मकान मोहल्ला खाकरोबान कस्बा बुढ़ाना में, 174.06 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड बुढ़ाना है, आवासीय भूखंड 127.97 वर्ग मीटर मोहल्ला खाकरोबान वार्ड नंबर 2 नगर बुढ़ाना में है। इस प्रकार से 4 प्रकार की प्रॉपर्टी इनकी 68F के तहत का सीजर का आदेश किया गया है माननीय न्यायालय साफेम कोर्ट द्वारा नई दिल्ली द्वारा। और इस प्रकार से जो बुढ़ाना के मामले में 68F का कार्रवाई हुई थी, उसी के क्रम में दूसरी कार्रवाई ये जनपद मुजफ्फरनगर में सुनिश्चित की गई है तथा इनका प्रॉपर्टी का सीजर भी जल्दी ही SDM और CO के नेतृत्व में मीरापुर थाने। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां SSP संजय वर्मा के निर्देशन में मुजफ्फरनगर पुलिस ने पशु चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम सैद नगला में भैंस चोरी की घटना का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा किया। रात्रि कॉम्बिक अभियान के दौरान आरोपी इनाम पुत्र शरीफ और शाहनूर से मुठभेड़ हुई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इनाम के पैर में गोली लगी और शाहनूर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से चोरी किए गए पशु बरामद किए। SSP संजय वर्मा ने कहा कि पशु चोरी पर अब कोई भी ताला नहीं बचेगा।
एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चरथावल थाना पुलिस को आज से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चरथावल से कसियारा मार्ग पर कुछ बदमाश छिपे हैं। उनकी घेराबंदी की गई और उनको रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम इनाम है, जो संधावली मंसूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो घायल हुआ है और उसका दूसरा साथी शाहनूर को घेराबंदी करके कामिंग करके पकड़ लिया गया है। और इन बदमाशों से पूछताछ में ये जानकारी पता चली है कि इनके द्वारा और इनके एक अन्य साथी कामिल के द्वारा जो बीती रात है इसमें सैयद नंगला से एक भैंस चोरी की गई थी। 17/18 की रात में भी एक कटिया चोरी किए गए थे और इसके अलावा भी चोरी की वारदात इनके द्वारा जानवरों की किया गया था। इस संबंध में पूछताछ इनसे की जा रही है और प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि जो ये संधावली का रहने वाला इनाम है जो घायल हुआ है, इसके ऊपर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये मंसूरपुर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। जो घायल बदमाश है और पकड़े गए बदमाश, इनकी निशानदेही से जो अभी चोरी हुई थी सैयद नंगला से भैंस, वो भैंस बरामद कर ली गई है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल। धार भोजशाला विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बाद पुलिस ने जनता को तनाव मुक्त करने का अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस बल ने डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए डांस किया, जिससे इलाके का माहौल खुशियों से भर गया। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और आम जनता तथा नेटिजन्स ने इसे खूब पसंद किया। पुलिस की इस पहल से सिर्फ तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों में सामुदायिक मेलजोल और सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ा। पुलिस का ये नया रूप लोगों के बीच प्रेरणादायक बन गया। और वही गंज बासौदा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर तहसील परिसर में एसडीएम संतोष बिटौलिया ने राजस्व विभाग की पूरी टीम के साथ निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया की सामूहिक शपथ ली। इसके बाद लाल परेड ग्राउंड में अधिकारियों और बच्चों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। दो टीमों में बटे अधिकारी और बच्चों ने जोरदार बल्लेबाजी और फील्डिंग की। वहीं तहसीलदार अरविंद यादव और एसडीएम संतोष बिटौलिया ने चौके छक्के लगाए और बच्चों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या आयोजन किया है आपने, किसके साथ मैच खेला सर? आज मतदाता दिवस पर हम लोगों ने शपथ ली है और इसी अवसर पर स्थानीय बच्चों और हमारे जो तहसील पटवारियों की टीम है उनके साथ एक सद्भावना मैच खेला। सर बच्चों मैच खेल रहे थे और आपकी टीम आई, बच्चों के साथ मैच खेला, कैसा अनुभव रहा आपका और कौन जीता कौन हारा इसमें सर? और इसमें टीम में कौन कौन मेंबर थे? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और आगे से भी हर संडे के दिन मैं अपेक्षा करूंगा तहसीलदार साहब से कि बढ़िया एक पटवारियों की टीम बनाए और स्थानीय स्तर पर जरूर क्रिकेट खेलें। सर इसमें 2 टीम बनी थी, तो आप बताएंगे क्या हुआ इस पूरे मैच में? दोनों टीमें थी, एक तहसीलदार साहब के नेतृत्व में, एक मेरे नेतृत्व में। दोनों टीमों ने अच्छा मैच खेला। 5-5 ओवर का मैच था। तहसीलदार साहब की टीम विनर रही, उन्हें बधाई। बोहरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस स्टैंड से लेकर मेन रोड तक अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। ग्राम पंचायत के आवेदन पर तहसीलदार शाहपुर टी विश्व के नेतृत्व में राजस्व अमला, पुलिस और पंचायत कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई, जिसके बाद चूना लाइन डालकर सीमांकन किया गया। प्रशासन की सख्ती देख दुकानदारों ने स्वयं टीन शेड, ठेले और बोर्ड हटा दिए। वहीं जेसीबी मशीन भी मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार ने साफ कहा कि भविष्य में अतिक्रमण मिलने पर बिना चेतावनी कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां दांडी यात्रा के क्रम में सतगुरु ठाकुर ने 23 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय का दौरा किया, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। 24 जनवरी को मुंगेर पहुंचने पर सतगुरु ठाकुर का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब और फूल मालाओं से स्वागत हुआ। भाजपा नेताओं ने इसे संगठनात्मक शक्ति और जनता के बढ़ते समर्थन का प्रतीक बताया। वहीं सतगुरु ठाकुर ने दांडी यात्रा के माध्यम से राष्ट्रहित, सामाजिक समरसता और जन जागरण का संदेश दिया, जिसे लोगों ने उत्साहपूर्वक सराहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आप सभी मुंगेर वासियों का। यात्रा कठिनाइयों से भरा था,
जब मैं यहाँ से गया उस दिन हमारे वज़न जो थी 86 किलो 500 था, और जब मैं वहाँ से लौटा और अभी जस्ट अभी तौलवाया हूँ तो मेरा 91 किलो वज़न है। और ये प्रेम का वज़न है, भारत माता के वंदन का वज़न है। भारत माता की। और दूसरा बात कह दूं कि आप देशभक्ति करें, ये कोई सिखाने का विषय नहीं है। ये प्रत्येक नागरिक में, प्रत्येक परिवार में यह विषय होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम। मैं जिस पार्टी से हूँ, राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी है। और बहुत लोग कहते हैं कि मतलब वो पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रास्ते में हमारा एक जगह ऐसा पड़ाव हुआ जो कंप्लीट रूप से आरजेडी परिवार से थे। रात्रि हो चुकी थी, उन्होंने बहुत आग्रह से बोले कि जो है आगे बहुत खाली है, वीरान है, आपको मतलब मैं देख रहा हूँ देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, पूरा आप 4 लोग से चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप हमारे यहाँ रात्रि विश्राम करें। और उन्होंने खूब सेवा की, उनका मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मतलब हमारे पूरे टीम को सम्मान दिया, खाना भी दिया, और जो है कह लीजिए कि विदाई भी सुंदर मिला। मेरे भाइयों, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमारी आज ज़िला की जो स्थिति है, जिला संगठन टीम की जो स्थिति है, उन्होंने निवेदन किया था, उन्होंने मुझसे रोड मैप मांगा था, मैं दिया हूँ। और उस रोड मैप के हिसाब से पूरे रास्ते में संगठन के नाम पर एक व्यक्ति नहीं दिखा। ये आप कैसा संचालन कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? कौन सी गलती थी जिसका सजा मुझे संगठन के यहाँ पर आज विराजमान लोग ने दिया? एक बार सुध नहीं लिया। हमारे माननीय विधायक ने 2-3 बार फोन करके मेरा हालचाल को जाना, लेकिन यहाँ संगठन के जो प्रमुख हैं उन्होंने एक बार भी मेरे से बात नहीं किया। उस बात की मुझे परवाह भी नहीं है। मैं तो निकला ही था घर से देशभक्ति करने, और पूरे बिहार में जो ये मैसेज चला गया, मैं जहाँ जहाँ भी गया सम्मान पाया। भारत माता की जय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।